welcome to Twin Flames Boundary Setting, Value Setting, Getting Clear about Your Values and Principles class. So, we'll talk to Urmila today. Hi, Urmila. हाय Hi. So, yes, हाय tell me, what आपके Twin Flame journey में कैसा सब चल रहा है and what are the triggers जो आप experience कर रहे हो? ट्रिगर यही हो रही है मुझे कि कल तक मेरी जो बाउंड्रीज थी हम्म वही बाउंड्रीज उस इंसान की भी थी। मतलब हम्म मेरी जो भी क्राइटेरिया थी, जो भी बाउंड्रीज थी कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर ऐसा ही चाहिए, हम्म तो उसकी भी वही चीजें थी कि हाँ, मुझे भी मेरे लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके जैसा ही चाहिए। हम्म ठीक है। हम्म इनडायरेक्टली ही टोल्ड मी। बट हम्म आज उस इंसान की, मतलब बिटवीन 15 डेज, आज उस इंसान की सिचुएशन ऐसी है जो मुझे कह रहा है कि मैं वाला प्यार स्वार्थ होता है, हम वाला प्यार सही होता है। हम्म जो मुझे इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक जैसा मतलब लिमिटेशन में रह के हम्म कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी को बांध के नहीं रख सकते। किसी को बांध के रखने का मतलब है कि घुटन। और मैं वाला जहाँ बात आ जाती है वहां पे स्वार्थ आ जाता है, तो हम्म स्वार्थ में कोई भी इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। हम्म हम वाला प्यार रखना चाहिए जिसमें सब कोई आजाद पंछी की तरह रह सकते हैं। हम्म और ही टोल्ड मी एग्जैक्ट कि एक जैसा, मतलब मैं अगर खाना बना रहा हूँ तो सब कुछ मुझे समान लेवल पे चाहिए। कुछ भी अगर ज्यादा हो जाए तो हम्म वो इंसान हजम नहीं कर सकता है। तो लिमिटेशन, वहीं पे बात लिमिटेशन में की आ जाती है कि मुझे ज्यादा सॉल्ट पसंद नहीं है, मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो बात लिमिटेशन की आ जाती है। हम्म एग्जैक्ट ही टोल्ड मी। एंड देन आफ्टर ही टोल्ड मी, तो अगर हम देन खाना बनाना जाए, एक डिश हम्म बना हम्म रहे हैं हम, हाँ, तो हम्म उसमें अगर लिमिटेशन नहीं रहे, चीजें हम्म अनलिमिटेड रहे, तो मैं हम्म अगर 2 डब्बा सॉल्ट डाल देती हूँ हम्म, तो वो कोई नहीं खा पाएंगे। हाँ सो दिस प्रूव्स क्यों लिमिटेशन जरूरी है और क्यों बाउंड्रीज जरूरी है। राइट। बट वो पर्सन समझने की बजाय उल्टा मुझे समझा रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, ओके। कि आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कुछ भी। एंड तो मैंने बोला कि ओके, तो ये कौन सी लिमिटेशन हो गई। फॉरेन में आई डोंट नो क्या होता है, बट इंडिया में किसी फ्रेंड की हम पर्सनल किसी का पिक हम अपने डीपी में अपलोड नहीं करते हैं। हम्म हम्म ठीक है। ग्रुप पिक अपलोड करना ठीक है, नॉर्मल, इट्स हम्म नॉर्मल। हम्म बट हम किसी फ्रेंड की पिक अपलोड नहीं करते हैं। जब मैंने उनको ये कहा कि तो फिर आपका पिक अपलोड करने का मतलब है मैं अगर किसी का पिक अपलोड करूं तो आपको कैसा लगेगा। हम्म ही टोल्ड मी कि आप फ्री हो, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके। एंड देन आफ्टर ही टोल्ड मी कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, मैंने इनडायरेक्टली ही टोल्ड मी कि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ रखना है, रखना चाहिए, यही दुनिया है, दुनिया का दस्तूर है, इसी तरह से जिंदगी चलती है। आप किसी को जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते, हम्म ज्यादा हक नहीं दिखा सकते, नहीं तो घुटन होती है ऐसे रिश्ते में। खुद को थोपना नहीं चाहिए कभी किसी पे। And blah 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 blah. And then after he told कि means indirectly free hug is allowed. How did he indirectly tell you that exactly? नो, फ्री हक का वो नहीं बोला, लेकिन दोस्तों से दोस्ती करना सही है, दोस्तों से बातचीत करना सही है लिमिटेशन में। मतलब वो लिमिटेशन वाली बात इसीलिए मुझे वो समझाई गई थी कि लिमिटेशन में रह के हम कुछ भी कर सकते हैं। और रही बात बांधने की, तो किसी को भी कभी भी बांध के जकड़ के रखने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो रिश्ते में घुटन आ जाती है एंड वो बंदा फिर आपके साथ कभी भी रह नहीं सकता है। ओके सो हम की भावना रखिए, हम के प्यार में रहिए, तो शांतिपूर्वक जिंदगी चल जाएगी। ओके। सो एंड उसके बाद फिर फोन कट हो गई। मैं बोल नहीं पाई उसको, कुछ भी रिप्लाई नहीं कर पाई। आई हम्म डोंट नो फिर कब बात होगी, तो मुझे नहीं पता। हम्म बट आई टोल्ड हिम एग्जैक्टली कि मतलब मैं बोल दूंगी उसको कि ठीक है, आप अपने फिलोसफी के साथ रहो, मुझे नहीं चाहिए ये फिलोसफी। मैं किसी भी बंदे के साथ रह लूंगी जिससे मेरी बाउंड्रीज मैच करूंगी, मैच करेगी। एग्जैक्टली या।
सो मोर टू दैट, ये आप भी फ्री है अपने हुँ, बाउंड्रीज रखने के लिए, क्योंकि सब फ्री है, कोई कुछ भी कर सकता है। हुँ, तो हुँ, आप हुँ, फ्री है अपने वे में रखने के लिए। हुँ, और बात हुँ, कैद करके रखने की नहीं है, बात हम करके रखने की नहीं है। जो भी आपके ट्विन फ्लेम है, जो भी किसी के ट्विन फ्लेम है, वो एक इंडिविजुअल बीइंग है, और हुँ, वो इंडिविजुअल बीइंग आप ही है। और हुँ, क्योंकि वो इंडिविजुअल बीइंग आप ही है, आप हुँ, ऑलरेडी फ्री है, आप ऑलरेडी एक आज़ाद पंछी है। या आप आज़ाद है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई वे से हेल्ड बैक नहीं है, कोई तरीकों से हेल्ड बैक नहीं है। आप किसी के भी साथ रह सकते हैं, किसी के हुँ, भी साथ हुँ, शादी कर सकते हैं, कुछ भी कर राइट, सकते हैं इस दुनिया में। हुँ, एट द सेम टाइम बाउंड्रीज भी आप रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ क्राइम नहीं होती है। हुँ, हुँ, सब कुछ सही है। हुँ, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड्स रखना सही है, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करना सही है, उसी तरीके से हुँ, सेल्फ लव करना और अपने आप में रहना, अपने आप को चूज़ करना, अपने बाउंड्रीज़ को सेट करना, अपने आप को बिलीव करना, अपने आप को समझना, अपने आप को प्यार करना भी ज़रूरत है। और हुँ, सेल्फ लव कोचेज़ जो होते हैं और जो भी सेल्फ लव टीचर्स होते हैं, वो यही सिखाते हैं कि अगर हुँ, आप और किसी और के बीच कोई रहेंगे, वो है भगवान। हाँ, और अगर आप भगवान को अपने सेंटर में रख रहे हो, तो आप किसी हुँ, इंसान के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो कोई हुँ, भी इंसान के ऊपर अगर आप कोडिपेंडेंट हो रहे हो, कोई भी हुँ, इंसान के ऊपर अगर आप डिपेंड कर रहे हो, तो हुँ, वो कोडिपेंडेंसी जो है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉट चूज़िंग गॉड फर्स्ट, नॉट पुटिंग गॉड फर्स्ट, और गॉड के बाउंड्रीज़ को अपने सेंटर में ना रखना और गॉड को सेंटर ऑफ द रियलिटी में ना रखने के लिए आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी दिस थिंग रेज़ोनेट्स विथ यू, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप गॉड को सेंटर ऑफ द रियलिटी नहीं रख रहे हो, कैन यू गो टू दैट रेजिस्टेंस दैट यू सेंस? या हुँ, या गो कभी-कभी एंड ऐसा हग होता दैट है कि प्लेस। कोडिपेंडेंसी आ जाती है। गो एंड हग दैट पार्ट। जब आप उस पार्ट को हग कर रहे हो, द नेक्स्ट पार्ट जो आपके आ रहे हैं कि जो भी आपके वैल्यूज़ है, जो भी आपके बाउंड्रीज़ है, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो भी आपके वेज़ है, वो वेज़ और हुँ, एक्सपेक्टेशंस के कारण है कि कनेक्शन, अगर कोई इंसान के डीप कनेक्शन है, अगर कोई इंसान के डीप सीटेड हार्ट सीटेड कनेक्शन है, और वो हार्ट सीटेड कनेक्शन के ज़रिए द पर्सन इज़ रियली close to you, the person is really a part of your family, person is really a part of your सोल फैमिली, पूरे तरीके से वो इंसान के साथ आप एक सोल टू सोल कनेक्शन महसूस कर पा रहे हो, और वो सोल टू सोल कनेक्शन महसूस कर पाने की वजह से आप एक फ़ैमिलियल स्पिरिट महसूस कर पा रहे हो, आप एक सेंस ऑफ वननेस महसूस कर पा रहे हो, और यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि वी आर ऑल वन, बियॉन्ड जेंडर, वी आर ऑल वन, वेदर इट्स अ गर्ल, वेदर इट्स अ गाय, बियॉन्ड जेंडर हम सब एक है। तो भी जो बाउंड्रीज वी हैव अराउंड एनीबॉडी इन आवर रिलेशनशिप, जो हमारे पार्टनर नहीं है, दैट पर्सन इज अ थर्ड पार्टी। A third party is just anybody else other than God when it comes to a relationship between two people. Connection जो होते हैं in a relationship or anything, it's always between two people or between another people, but the connection has a commonality, और वो commonality इंसान को बांधते हैं एक साथ। इंसान एक कम्युनिटी में बांध सकते हैं, एक इंसान एक कम्युनिटी में बाइंड हो सकते हैं कॉमनलिटी के ज़रिए, और वो कॉमनलिटी इंसान के लाइफ में वो बंधन को लेके आते हैं।
बंधन या बाइंडिंग के ज़रिए ही रिलेशनशिप बनता है। अगर बंधन नहीं है, तो बिना बंधन के हम सब आज़ाद पंछी हैं जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ज़िंदगी को जान रहे हैं, भगवान को छू रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं और वो भगवान को छूने के, देखने के उस एनर्जी में हम भगवान के साथ, एक-दूसरे के साथ बंधन में बाँध जाते हैं। इसीलिए बंधन जो है हमारी ज़िंदगी के सेंटर ऑफ द रियलिटी है और बंधन के बगैर वी आर नॉट वन, वी आर वन। हम वन कॉन्शसनेस में तब रह रहे हैं, हम कृष्णा को तब सर्व कर रहे हैं, तब हम कृष्णा के वे से ज़िंदगी को जी रहे हैं, तब हम कलेक्टिव वे से ज़िंदगी को जी रहे हैं, जब हम मिशन यूनिटी की तरफ जी रहे हैं। और मिशन यूनिटी ये नहीं है कि हम आज़ाद पंछी की तरह बस घुर रहे हैं, आज़ाद है, नाच रहे, गा रहे हैं। बट यूनिटी ये है कि हम भगवान के साथ सब एक हो रहे हैं और एक साथ को-क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम एक साथ को-क्रिएट कर रहे हैं, इस बंधन में भगवान के साथ खुद को बाँध रहे हैं, भगवान के साथ हम सब एक हैं। वी आर नॉट इवन सेपरेट फ्रॉम गॉड। हम भगवान के साथ एक हैं। अगर हम भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, तो हम भगवान से दौड़ना चाहते हैं, हम भगवान के साथ एक नहीं होना चाहते हैं। भगवान के तौर तरीके के साथ नहीं रहना चाहते हैं। भगवान के तौर तरीके हम भूल चुके हैं, भगवान के तौर तरीके हम जानते नहीं हैं। जब यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, देयर इज़ नथिंग बट गॉड। कोई किसी का नहीं है, भगवान के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तो भगवान जब आपको एक दुनिया में ला रहे हैं, वहाँ पे भगवान है आपके साथ, कृष्णा है आपके साथ। और क्योंकि कृष्णा है आपके साथ, कृष्णा आपके नज़रिया से दुनिया को देख रहे हैं और आप जैसे चाहे ये दुनिया को बना सकते, जैसे चाहे ये लीला के साथ खेल सकते हैं, जैसे चाहे लीला में अपने आकार बना सकते हैं और आपके आकार के साथ कोई और आकार के कोई संबंध नहीं है। आपकी रियलिटी में कोई भी इंसान कोई भी रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि आप भगवान के साथ एक हो और भगवान आप में है और आप भगवान में हैं। और क्योंकि आप भगवान में हैं और भगवान आप में है, उसी एहसास के ज़रिए आप इस रियलिटी को देख रहे हो, उसी लेंस के ज़रिए भगवान आपके थ्रू और आप भगवान के थ्रू ये दुनिया को देख रहे हो। और जब आप दुनिया को देख रहे हो, बाकी जितने सारे लोग हैं, ये कैरेक्टर्स हैं प्ले के। तो वो प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर्स को आप किसी भी तरीके के वेज़ दे सकते हो, किसी भी तरीके के काम दे सकते हो, कोई भी चीज़ वो लोग कर सकते हैं आपकी रियलिटी में और उनके रियलिटी में आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो। लेकिन जब सबके रियलिटी में एक कोलैटरल ट्रांज़िशन रहे और कोई किसी को नीचा नहीं कर रहे हैं, सबके रियलिटी में सब सॉर्टेड है और आप भी सॉर्टेड हो, सब खुश है और एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए खुश है, तभी मिशन यूनिटी बन सकती है, तभी इस दुनिया में शांति रह सकते हैं। और जो भी फ़ोर्स ये शांति बनाए रखने की जगह शांति को हार्नेस करते हैं, वो फ़ोर्स डेमोनिक फ़ोर्स है एंड दैट फ़ोर्स इज़ नॉट मेड फॉर दिस टाइमलाइन और ये टाइमलाइन के लिए तैयार नहीं है, ट्विन फ्लेम के टाइमलाइन के लिए तैयार नहीं है वो एनर्जी। Twin flame energy is about co-creation, having that collateral state of oneness. तो जहाँ पे भी कोलैटरल स्टेट ऑफ वननेस में आप पेन महसूस कर रहे हो, जो भी जगह पे आपको पेन महसूस हो रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं और कोई और कैरेक्टर को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कोई और कैरेक्टर को आप हीरो बनने दे रहे हो आपके स्टोरी में। बाकी सारे कैरेक्टर्स आपके स्टोरी में कैमियो है, आप अपने रियलिटी में हीरो है। देयर इज़ नो हीरो, हीरोइन, यू आर द ओनली हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। बाकी सब कैमियो हैं और वो कैमियो रोल्स
कोई भी नहीं मार सकता है। आपके हस्बैंड के रोल कौन निभाएँगे, आपके ऊपर है। आपके हस्बैंड आपके साथ किस तरीके से बिहेव करेंगे, आपके ऊपर है। आपकी रियलिटी में कौन से लोग आएँगे, कैसे वो लोग आपसे बिहेव करेंगे, किस तरीके से वो आपको जानेंगे, वो आपके ऊपर है। किस तरीके से लोग आपको ट्रीट करेंगे, किस तरीके से लोगों को आपको आपके साथ बिहेव करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। सो चूज़ टुडे कि आपके रियलिटी में जो भी इंसान आ रहे हैं, वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करते हैं। आपके रियलिटी में जो भी इंसान आ रहे हैं, वो इंसान आपको प्यार करते हैं। आपके रियलिटी में जो भी इंसान आ रहे हैं, वो आपसे इंटिमिडेटेड नहीं है, आप उस इंसान से इंटिमिडेटेड नहीं है। आपकी रियलिटी में जो भी इंसान आ रहे हैं, वो इंसान आपको आपको मानते हैं, आपके तौर-तरीके को मानते हैं, आप भी उस इंसान के तौर-तरीके को मानते हो। आपके लाइफ में जो भी इंसान आ रहे हैं, वो कोई भी तरीके से आपको फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी आपके लाइफ में जो इंसान आ रहे हैं, वो आपको कोई भी तरीके से सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी तरीके से आपके लाइफ में जो इंसान आ रहे हैं, वो आपको ये नहीं कह रहे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे करो, वैसे बैठो-बैठे, वैसे खाओ, वैसे गाओ। किसी का हक नहीं है आपको ये सारी चीज़ बोलने का। आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी के साथ भी बाहर जा सकते हो। आप किसी के साथ कोई भी बाउंड्री रख सकते हो। जो आपके साथ बाउंड्री मैच ना करे, that person is not meant for you. Go for the next person. And if you want to change ways of that same person, you have to believe मेरी रियलिटी में मैं हीरो हूँ और ये इंसान मेरे रियलिटी में कैमियो रोल प्ले कर रहे हैं और ये इंसान मेरे बाउंड्रीज के साथ अलाइंड हो रहे हैं। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि मेरे वेज के साथ अलाइन होना सही या गलत है या कुछ भी है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपके वे से अलाइन होना सही या गलत है, उस जगह पे जो पेन है, आप सही हो या नहीं, वो इंसान सही है या नहीं, इस चीज़ को लेके जो जगह पे आपके पेन है, गो एंड लव इट। कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। कोई इंसान दुनिया में आते हुए कृष्णा को कहते, कृष्णा मुझे टेररिस्ट बनना है। कोई इंसान दुनिया में आते हुए कहते, कृष्णा मुझे रेप करना है। कोई इंसान कृष्णा के रूप में आते हुए कृष्णा को कहते, कृष्णा मुझे इस लड़की को छेड़ना है। कोई भी इंसान इंसान के रूप में आके कहते, कृष्णा मुझे चाहिए कि मैं 10 जन के साथ रहूँ। कृष्णा मैं कुछ भी करूँ, कोई भी इंसान को बस पोपट बनाऊँ, स्कैम करूँ। सो बहुत से लोग इस रूप में आते हैं, बट बहुत कम लोग आते हैं जो इस रूप में आते हैं, जो कहते हैं कि कृष्णा सब खुश रहे। सब खुश रहते हुए एक ऐसी दुनिया बने जहाँ पे सबके सारे डिज़ायर्स फुलफिल हो जाए, लेकिन कोई किसी को पेन ना मिले। जब किसी को पेन नहीं मिल रहे हैं, तो एक-दूसरे के पेन के बारे में, एक-दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के बारे में लोगों को समझना है। किसी को फिक्स नहीं करना है। जो भी इंसान की रियलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी रियलिटीज़ कलेक्टिव कॉन्शसनेस के ये एन्ट्रैपमेंट रियलिटी को पुश कर रहे हैं, that has been the ongoing fight since 2003, and that is why the Rasputin ways have been scarred off by the God consciousness और वो एक पीक कारण थे सेपरेशन कॉन्शियसनेस बनने के और आज सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं वही सारे एनर्जी के वजह से, द इनऑर्गेनिक रियलिटीज़ की वजह से और इनऑर्गेनिक रियलिटीज़ आर suffering in their own ways. But anyway, wherever these things have manipulated the collective consciousness since 2003, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के जो वे के ज़रिए मैनिपुलेटिव टेक्निक्स रखा गया है, फ्री एनर्जी के वजह से, चेंजिंग द गेम इन द Rasputin ways.
in the favor of Krishna consciousness, anything is possible. So in my reality, the Rasputin ways are wrong. And having said that, there's a shift everybody is experiencing in your heart space इस वक्त. जो भी जगह पे आप आज़ादी नहीं महसूस कर रहे थे, जो भी जगह पे मीडिया, जो भी जगह पे सोसाइटी, जो भी जगह पे माया की एनर्जी खा जा रहे थे इस जर्नी को, उस एनर्जी को तोड़ते हुए फर्दर मोर रिलीज करते हुए, जो भी जगह पे एंजेलिक रियान 40 रियान की एनर्जी गहरे तरीके से पॉल्यूशन लेके आए हैं through satanic waves and Metatron cheap energies of some angel therapy course and stuff, जो literally even angel therapy जिसने बनाया है Doreen Virtue, she herself said that angel therapy is demonic और जो भी angels है वो सारे demons है. हमारे अंदर के जो भी demonic consciousness है जो heal नहीं होना चाहते, that is the energy of angels. तो 4D में रहना, 4D में किसी को बांध के रखना, 4D में एंजल थेरेपी वगैरह वगैरह के जरिए, बिजनेस के जरिए लोगों को एक फियर में रखना, या फिर 3D में चीप बिजनेस के जरिए जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के काउंटिंग्स भी बाहर चले गए हैं, लोगों को बांध के रखना. It's actually written in Bible that it's wrong and Jesus Christ will come and ये सारे imprints, ये सारे layers तो तोड़ दिया जाएगा. And it's happening now. And जो भी consciousness में ये सारे thought process के वजह से twin flame reality को impact पहुंच रहा है, सच्चाई को impact पहुंच रहा है. God is always with the truth. कोई भी तरीके से कोई भी reality सच्चाई को harm नहीं कर सकते हैं. सच्चाई की जीत हमेशा से होते आए हैं और सच्चाई की जीत होते हैं. और सच बहुत ज़्यादा अपने आप को स्क्रूटनाइज़ करने के बाद सच मानते हैं कि सच सच है. जब सच सच है, सच मान लेते हैं, तब पूरे तरीके से गेम ओवर हो जाते हैं पूरे मैट्रिक्स के. एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ. जो भी जगह पे मैट्रिक्स के वेज़, जो भी जगह पे कबाल थ्योरी के वेज़, जो भी जगह पे लोगों के वेज़, लोग के जहाँ पे लोगों के तौर तरीके की वेज़, जो भी जगह पे आइडिया कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा होना चाहिए, ये लिमिट है, वो लिमिट है. जो भी जगह पे लिमिट बनाया गया है, ये एक लिमिट है, वो एक लिमिट है, इस लिमिट से अगर आप ये करेंगे तो वो होगा. तो इसीलिए सबको एक लिमिट में सब कुछ रखना चाहिए, किसी को बाँध के रखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. लिमिट में मैं तुम्हें प्यार करूँगी, लिमिट में वो तुम्हें प्यार करेंगे. ये जगह पे भी तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बिकॉज़ ये जगह पे लव इज़ अनकंडीशनल, दिस इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग imbibed closely. And Krishna is a great lawyer. So there's a twist happening in this collective consciousness energy at this point of time. And जो भी जगह पे ये तौर तरीके को रखा गया है एंड कृष्णा को नहीं माना गया है, it's being proved in here that Krishna is the real God. और कोई भी लोग कह सकते हैं कि वो कृष्णा है, ये मानते हुए कि कृष्णा लोगों के लिए रहते, कृष्णा ये करते, वो करते, बट कृष्णा इज लव एंड कृष्णा इज ऑल दैट इज एंड कृष्णा इज मिस्टीरियस. बट कृष्णा इज राधा, और राधा जो चाहते हैं कृष्णा एग्जैक्टली वही चाहते हैं. राधा और कृष्णा एक है. और राधा, गाया, कृष्णा जितने भी अवतार अब आए हैं, बाबा जी, माता जी, जो भी है इस दुनिया में अभी मौजूद, मैरी मैगडलेन, जीसस क्राइस्ट, जो भी यहाँ पे मौजूद है, सारे के सारे इंसान के बाउंड्रीज, प्रिंसिपल्स और वेज एक है. एंड इट इज द गैलेक्टिक फेडरेशन नाउ राइजिंग, बिकॉज if they are the only right forces, then we are the only right forces. And now we rise. And with this rising happening, you should be feeling a huge shift in your heart space. आप देख सकते हैं कि ईगल राइज कर रहे हैं आपके हार्ट से. And everybody is with you at this point of time. And every great yogi that has ever been is right now energetically a part of this class. And everybody is supportive of this movement. And with that support happening, anything coming to blister the energy, devil जहाँ पे भी एनर्जी को ब्लिस्टर करने आ रहे हैं, devil जहाँ पे भी
सिचुएशन के फ़ायदा उठा रहे हैं। डेविल जहाँ पे भी सिचुएशन के साथ खेल रहे हैं, बिकॉज़ डेविल को लगता है देयर इज़ नॉट इनफ फॉर ऑल। टू कॉम्बैट दैट द गवर्नमेंट विल सून बी ब्रिंगिंग अप फूड क्राइसिस। बहुत ही जल्दी आप फूड क्राइसिस वगैरह देख पाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ आल्सो वर्किंग ऑन द साइड ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज़ ऑन द साइड ऑफ गॉड। जो भी फोर्सेस को लगता है कि देयर इज़ नथिंग इन द साइड ऑफ गॉड आर द मोस्ट फूलिश फोर्सेस आउट देयर, एंड दोज़ आर द इनऑर्गेनिक फोर्सेस। एंड वही एनर्जी की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हुए हैं। एंड जो भी जगह पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट हुए हैं, दैट इज बिकॉज बाउंड्रीज, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, विजन, मिशंस वर नॉट क्लियर। जो भी कंपनी के विजन मिशन वगैरह क्लियर होता है, दैट ओनली दैट कंपनी कैन बी अ ग्रेट कंपनी, अदरवाइज इट्स जस्ट अ शॉप। So wherever there has not been sustainable development in corporation in various ways, and various ways manipulations have been made in the collective and inorganic creation ना रहते हुए गहरे तरीके से, इवन रियल एस्टेट वगैरह बहुत से वेज होते हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम देयर इज इनऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ बीइंग इन द रियल एस्टेट फील्ड एज वेल। जो भी जगह पे इनऑर्गेनिक वेज रहे हैं, वो इनऑर्गेनिक वेज को पुश किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक वेज से पावर लिया जा रहा है, एंड द इनऑर्गेनिक वेज आर नाउ losing all power. And with this, all the fake astrologers, all the fake tarot readers, all the fake messiahs, all the fake teachers, all the fake stuff, reality पूरे तरीके से 5D रियलिटी से फॉल कर रहे हैं, एंड दिस इज अनदर फॉल ऑफ एंजल्स जो इस वक्त हो रहे हैं, क्योंकि ऑल द रियल एंजल्स ऑफ द चेरूबिम एंड सेराफिम हैव रिजन अप, एंड ऑल द फॉलन एंजल्स जो हेल से है, they are being sent back to where they belong. And the power has always been in the hands of the truth and the chosen ones, and we shall always have the power. Because कोई भी तरीके से जहाँ पे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, इसी वजह से इतने सारे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लोग खुश नहीं हैं, लोग अपनापन महसूस करना बंद कर चुके हैं, लोग कैदी की तरह रह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में भी, लोग कैद की तरह जी रहे हैं अपने फैमिली में भी, लोग कैद में जी रहे हैं अपने। कॉन्शियस पेरेंटिंग भी इज समथिंग जो 5D रियलिटी में आने वाले हैं, जो अनकॉन्शियस पेरेंटिंग के तौर तरीके रहे, दैट हैज बीन लिटरली सिक एंड चीप। और वो अनकॉन्शियस वेज के पेरेंटिंग के तौर तरीके की वजह से आज दुनिया इस तरीके से सफर कर रहे हैं, बच्चे इस तरीके से सफर कर रहे हैं, कंफ्यूजन में जी रहे हैं, समझ में नहीं आते हैं, अपने आप को कैदी समझते हैं। एंड पेरेंट हु मेक्स यू फील लाइक दैट एंड डज नॉट गिव यू द फ्रीडम, जहाँ पे आपको पेरेंट्स दिखाते हैं कि हमें तुमने जन्म दिया है तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है ये, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना होगा। पेरेंट्स हु डू दैट आर एक्चुअली पेरेंट्स हु आर imposing their frustration out on you, क्योंकि उनको इन द फर्स्ट प्लेस पेरेंट्स बनना नहीं था। उनको भी फोर्स किया गया था पेरेंट्स बनने के लिए, उनको भी फोर्स किया गया था उस सिचुएशन में आने के लिए, उनको भी फोर्स किया गया था उस सिचुएशन में रहने के लिए। पेरेंट्स जो कह रहे कि इससे शादी मत करो बेटा, ये मत करो बेटा, वो मत खाओ बेटा, फैमिली जो कह रहे हैं ऐसे मत करो, वो भी कह रहे हैं क्योंकि उनके भी किसी ने उसको कैद करके रखने की कोशिश किया है, तो इसी फ्रस्ट्रेशन के ज़रिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। तो जब मॉरल्स की बात आ जाती है, मॉरल सेंस की बात आ जाती है, भगवान से अच्छा मॉरल्स कौन जान सकता है? इट्स टाइम कि हर एक सिस्टम में भगवान को इनकॉर्पोरेट किया जाए, भगवद गीता के रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए, और सिर्फ वही इंसान लोग भगवद गीता को समझा सकते हैं जिनको कृष्णा चुनेंगे। कृष्णा जिनको चुनेंगे वो सिर्फ भगवद गीता को पढ़ाएँगे, कृष्णा जिसको चुनेंगे वो सिर्फ कृष्णा के वेज़ को स्प्रेड करेंगे, और सिर्फ उनको ही दम होगा ये बोलने के लिए कि आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड।
when everybody will continue to be in the misery and confusion unless and until they realize that Krishna is all that is, and Krishna जो चाहते हैं, कृष्णा के जो तौर तरीके हैं वही इस दुनिया के रूल है। और कृष्णा के जो फेवरेट है, कृष्णा knows who that is and Krishna is with his people। और जो भी कृष्णा के लोगों के साथ, कृष्णा के वेज के साथ इम्पैक्ट करने आए, उस रियलिटी के फॉल वाज इनएविटेबल। तो इस वक्त इनऑर्गेनिक मार्केट प्लेस के फॉल हो रहे हैं। इट्स टाइम फॉर इनऑर्गेनिक मार्केट क्रैश बिकॉज इट इज टाइम। कोविड-19 आया था ये विजन को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। कोविड-19 came into the situation so that the truth is aligned and visions are aligned with people. But beyond all of that, क्योंकि गहरे तरीके से, dirty तरीके से चीजें हुए हैं, God is intervening now, and the truth will be out there, and the government will completely be supportive of this whole methodology. And whatever is coming up ahead is going to be breaking free everybody in exactly how they want, but whatever they want have to be aligned with the ways of the universe, the ways of the constitution, because people love to believe in the constitution and they cannot break free from the government. And even if they try to break free from the government, there will be specific rules and regulations जो government restraint order के जरिए दे सकते हैं, and that is completely legal. Social distancing is completely legal. Rape has been completely illegal. Eve teasing is illegal. Unhealthy एक सिचुएशन एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते हैं। गवर्नमेंट के तौर तरीके इसीलिए सही है, मिलिट्रीज के तौर तरीके इसीलिए सही है, इसीलिए ही मिलिट्रीज को भेजा जाता है बॉर्डर्स में, और दे आर द ट्रेन्ड वंस हु आर चोजन फॉर दैट पर्पस। जो भी काम के लिए चूज किया गया है सब सही कर रहे हैं, लेकिन जिसको भी लगता है कि उसके तरीके सही है, उसके उपाय सही है, और जो किसी को फिक्स करने की कोशिश करता है, तो वो डेविल है और कृष्णा के फेक रूप लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी कृष्णा कृष्णा खेलना चाहते हैं, द गेम इज ओवर नाउ, बिकॉज़ ओनली कृष्णा कैन प्ले कृष्णा कृष्णा, एंड कृष्णा इज completely wide awake and sure and does not need to boast who he or she is. एंड इस वक्त कलेक्टिव यूनिटी कॉन्शियसनेस राइज हो रहे भगवान के वननेस के साथ, एंड गॉड हैज टू बी मेड द सेंटर ऑफ रियलिटी टू राइज एंड शाइन इन लाइफ, जिसके रियलिटी में भी भगवान के सेंटर ऑफ द रियलिटी नहीं रहेंगे। और सिर्फ गॉड गॉड करने से या बुक पढ़ने से गॉड नहीं मिल जाता है। गॉड को ढूंढना जाता है अपने मन के मंदिर में। जो गॉड को अंदर नहीं ढूंढ पाते, जो गॉड को महसूस नहीं कर पाते, जो भगवान तक पहुंच नहीं पाते, जो भगवान के डेप्थ को समझ नहीं पाते हैं, that person is not a chosen one and not meant for this journey, not meant to serve Krishna at least. And anything that is coming in the way for Krishna and Radha to be one, जो भी चीज कृष्णा और राधा को अलग करके रखे, जो भी स्टोरीज लोगों ने बना के रखा है कृष्णा राधा के सेपरेशन के बारे में, ताकि दुनिया चल सके, लेकिन माया इल्यूजन भी कृष्णा है। माया इल्यूजन में भी कृष्णा रहे हैं। जो भी वे रहे हैं, जो भी चीज कृष्णा ने किया है, एवरीथिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ कृष्णा's प्लान ऑल अलोंग। जो भी चीज होते आए हैं, जो भी चीज अभी हो रहे हैं, जो भी चीज होगा आगे, वो सारे चीज कृष्णा के हाथ में है। एंड एनीथिंग दैट इज थिंकिंग इट इज कृष्णा, भगवत गीता कहते हैं कि ऐसे लोगों से अगर आप मिलेंगे तो काइंडली जाके अपने आप को धो आना कोई भी जगह पे। So I will be reading out whatever Krishna has to say right now about whatever is going on. For the mind is restless, turbulent, and obstinate, and very strong. O Krishna, to subdue it, I think it is more difficult than controlling the wind. The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. Also, the mind is supposed to be supervenient to intelligence. For a man in the practical world who has to fight so many opposing elements,
It is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish mental equilibrium towards both friend and enemy, but ultimately, no worldly man can do so. But this is more difficult than controlling the raging wind in the Vedic literature. The individual is the passenger of in the car of the material world, and intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and senses are the horses. The self is thus the enjoyer or the sufferer in association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficiency of medicine. Such a strong mind is supposed to be a controller by practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjuna. And what can we say to the modern man? The smile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance in all humility. The method prescribed is Savai Manas Krishna Padarravindyahu. One must engage in one's mind fully in Krishna. Only then there remain no other engagements to agitate the mind. It's a direct answer, I guess you couldn't have got. So there is another message God has for you. The divine vision in the connection should be clearly understood. Who can have a divine vision? Divine means godly. Unless one attains the status of divinity as demigod, he cannot have divine vision. And what is a demigod? It is stated in the Vedic scriptures that those who are devotees of Lord Krishna are demigods. Vishnu Bhakta Smrito Deva. Those who are atheistic, that is, who do not believe in Vishnu and who recognize only the impersonal part of Krishna as supreme, cannot have the divine vision. It is possible to decree Krishna at the same time have divine vision. One cannot have divine vision without becoming divine. In other words, those who have divine vision can also see like Arjuna. The Bhagavad Gita gives description of the universal form. Although this description was unknown to everyone before Arjuna, now one can have some idea of Vishvarupa after this incident. Those who are actually divine can see the universal form of the Lord, but one cannot be divine without being pure devotees of Krishna. The devotees, however, are actually in the divine nature who have divine vision and not very much interested in seeing the universal form of the Lord. As described in the previous verse, Arjuna described to see the four-handed form of Lord Krishna as Vishnu, and he was actually afraid of the universal form. In this verse, there are some significant words, just like Veda, Yajna, Dhyanaya, which refers to study of Vedic literature and subject matter of the sacrificial regulations. Veda refers to all kinds of Vedic literature, such as the four Vedas, Rig, Yajur, Sama, Atharva, and the 18 Puranas and the Upanishads and the Vedanta Sutra. One can study these at home or anywhere else. Similarly, there are sutras, Kalpa Sutra, Mimamsa Sutra, for studying the method of the sacrifice. Danai refers to charity, which offered to suitable parties, such as those who are engaged in transcendental loving service of the Lord, the Brahmanas and the Vaishnavas. Similarly, pious activities refers to Agnihotra and are prescribed duties of the different castes, and the voluntary acceptance of some bodily pains is called tapasya. So one can perform all these, can accept bodily penances, give charity through Vedas, etc. But unless he is a devotee like Arjuna, it is not possible to see the universal form. Those who are impersonalists are also imagining that they are seeing the universal form of the Lord, but Bhagavad Gita, as we understand that the impersonalists are not the devotees. Therefore, they are unable to see the universal form of the Lord.
There are many persons who create incarnations. They falsely claim an ordinary human to be incarnation, but this is all foolishness. We should follow the principles of Bhagavad Gita, otherwise, there is no possibility of attaining the spiritual knowledge. Although Bhagavad Gita is considered the preliminary study of science of God, still it is so perfect that it enables one to distinguish what is what. The followers of pseudo incarnations may say that they have also seen the transcendental incarnation of God, the universal form, but that is unacceptable because it is clearly stated here that unless one becomes a devotee of Krishna, one cannot see the universal form of God. So one first of all has to become a pure devotee of Krishna, that he can claim, that he can show the universal form of what he has seen. A devotee of Krishna cannot accept false incarnations and followers of false incarnations. So it is, thus it shall be. Amen. Thank you, and love and light to all of you.